मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सभी विधायक विधानसभा में पहुंचकर आगे की कार्यवाही को पूरा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में प्रहलाद पटेल भी इसी सिलसिले में शामिल हुए। नरसिंहपुर विधानसभा से विधायक चुने गए प्रहलाद पटेल शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे। उन्होंने यहां पर विधायक निर्वाचित होने के बाद की कागजी कार्यवाही को पूरा किया। विधानसभा प्रमुख सचिव AP सिंह ने उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाया। पटेल मध्य प्रदेश में CM पद के दावेदारों में शुमार हैं। वे पहली बार विधायक चुने गए हैं। इसके पहले वे सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में विधायक बनने पर संसद की सदस्यता और केंद्रीय मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है। लोकसभा से विधानसभा में आने पर उन्होंने कहा कि कोई सदन छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ संख्या बल और नियमों का फर्क होता है। अगर ईश्वर ने चौकीदारी का काम दिया है तो चौकीदारी ही करनी चाहिए। इसका प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। सदन सदन होता है। पहली बार विधानसभा में आने पर कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के तौर पर मैंने पहली बार प्रवेश किया है। मैं गौरवान्वित हूं। नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सुनिए, चुनाव जीतने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसी के साथ ही CM फेस को लेकर जब पत्रकारों ने प्रहलाद पटेल से प्रश्न किया तो प्रहलाद पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पहले सर आप लोग बता दीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के तौर पर मैं आज पहली बार मैंने विधानसभा भवन में प्रवेश किया है। मैं गौरवान्वित हूं और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैंने अपनी जो विधिवत कार्यवाही होनी चाहिए एक विधायक के तौर पर, वो मैंने सचिवालय में की है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो संसदीय परंपराएं और मर्यादाएं हैं तो सभी सदनों के लिए एक होती हैं। नियमों का फर्क हो सकता है, लेकिन वो गरिमापूर्ण कार्य और लोकतंत्र का जो उद्देश्य और लक्ष्य है, देश और समाज की सेवा करने का, उसमें हम सफल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये भवन हम सबको ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य देश में बनाने में सफल होंगे। तो आपका लंबा संसदीय अनुभव है, लंबे समय तक आप संसद में रहे हैं, विधानसभा में आ रहे हैं। विधानसभा थोड़ा छोटा वो है, फोरम है, मंच है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि सदन सदन है, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। नियमों का अंतर होता है और वो भी संख्या का। हम बातों को उसी तरह से उठाते हैं, लेकिन एक बात जो बात मैंने पहले भी कही कि हमारी सदन की मर्यादाएं और परंपराएं वो एक होती है। इसलिए मैं कभी ये नहीं मानता कि ये छोटा सदन है या कोई बड़ा सदन है। हम ये मानते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी होती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री जी मुझसे कहते थे, यदि ईश्वर ने तुमको चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है तो उसके प्रमोशन की बजाय आदर्श चौकीदार बनने की कोशिश करो। प्रमोशन की इच्छा आपको भटका सकती है, और इसलिए दायित्व तो ऐसे ही जो मिले उनको आदर्श तरीके से करने का संकल्प लेना चाहिए। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस मामले में सफल करें। लेकिन प्रमोशन की संभावना बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे? प्रमोशन की संभावना बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का अपने निर्णय का तरीका है, और सबके लिए मुझे लगता है कि इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता है। जो जिम्मेदारी पार्टी दे उसे ईमानदारी के साथ करें। ये सवाल बार बार होता है कि इतनी बम्पर बहुमत के बाद भी, प्रचंड बहुमत के बाद भी पार्टी अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा, नाम तय नहीं कर पाई है। एक हफ्ता होने नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत ढंग से सोचना है। 5 राज्यों के फैसले एक साथ होने हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मैं मणिपुर का प्रभारी था, तब भी हमने फैसला 5वें 6वें दिन ही किया। अभी तो 5 राज्य हैं, उसके फैसले होने, चूंकि संसद चल रही है उसके कारण शायद कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। तो उम्मीद कब तक है, वो कब तक हो जाएगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? अवधि बहुत है, अभी इंतजार करना चाहिए। तो आपका नाम भी चल रहा है कंटेंडर के रूप में। मुझे लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।